बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड और इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। हमने इस तीनों का बेसिक इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम इन तीनों में फर्क डिस्कस करेंगे कि इन दोनों का आपस के साथ एक दूसरे के साथ क्या फर्क है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, या आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट कंपाउंड और अ मिक्सचर। ठीक है, कोई से 3 या कोई से 4 डिफरेंस पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा यही टॉपिक है और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छे अंदाज में और बेहतर तरीके से इसका जो डिफरेंस है वो आपको समझाऊं, ताकि आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प मिले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जब भी दो चीज़ों का या 3 चीज़ों का आप डिफरेंस लिख रहे होंगे या उनके दरमियान डिफरेंस को बयान कर रहे होंगे, तो आपने उनके दरमियान इस तरह से लाइन लगानी है। तीनों को लिखना है और उनके दरमियान क्या करना है जी, लाइन लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स देखने हैं उनके जो एक दूसरे से अलग हैं। तो सबसे पहला फर्क ही यही होता है कि उनकी डेफिनेशन लिखनी है आपने। कोई भी चीज जिसका आपसे फर्क पूछा गया है उनकी सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। तो हम भी इन तीनों की डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले कि पहली चीज क्या हमने देखनी है जी, डेफिनेशंस। ठीक है, तो जैसे पहले हमने कहा कि एलिमेंट भी मैटर की किस्म है, सब्सटेंस की किस्म है, कंपाउंड भी सब्सटेंस की किस्म है, मिक्सचर भी सब्सटेंस की किस्म है। तो सबसे पहली बात यह है कि एलिमेंट प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर होता है, कंपाउंड भी प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर होता है, मिक्सचर जो है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। ठीक है, तो पहली चीज हम यही लिखेंगे, हमारे पास जो एलिमेंट है इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर, इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, और इसको आप क्या कहते हैं, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ मैटर, और ये सबसे सादा तरीन शक्ल है मादे की। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। समझ आ रही है बात की? ठीक है, इसकी डेफिनेशन में हो जाएगा ये, और आप साथ में क्या ऐड करेंगे कि कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ मैटर कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स, कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स, कि जो एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है। समझ आ गई? ये इसकी तारीफ है कि एलिमेंट इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ मैटर कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूं तो हमारे पास मिसाल के तौर पे लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कार्बन है, तो ये एक एलिमेंट है। ठीक है, और ये 3 मुख्तलिफ आइसोटोप से मिलकर बनता है। मतलब कार्बन के जो आइसोटोप है, कार्बन 6 12 है, कार्बन 6 13 है और कार्बन 6 14 है। समझ आ रही है? अब देखिए, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट एक जैसे एटम से मिलकर बना है, कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स। समझ आ रही है बात की? ये इसकी डेफिनेशन होगी। आगे हम देखेंगे कंपाउंड की डेफिनेशन। ठीक है, तो कंपाउंड में क्या है जी, ये 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। ठीक है, कि कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन 2 और मोर, व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, मुख्तलिफ होने चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड करते हैं, केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो, और उनकी रेशो भी क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मैस। समझ आ रही है? ये इसकी तारीफ है कि कंपाउंड उस वक्त बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड करते हैं फिक्स्ड रेशो से बाय मैस। मिसाल के तौर पर हमारे पास पानी है H2O, तो यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन का देखता हूँ मैस, तो वो जी एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी रेशो देखिए दोनों की, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके एक का होता है 16। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको भी 2 पे डिवाइड करें तो 1, इसको भी 2 पे डिवाइड करें तो 8। तो इसका मतलब है पानी के हर मॉलिक्यूल में जो रेशो होगी हाइड्रोजन की वो 1 होगी और ऑक्सीजन की जो होगी वो 8 होगी। समझ आ रही है? और एक कंपाउंड हमेशा 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स के केमिकली कंबाइंड होने से बनेगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, मिक्सचर। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि व्हेन
more than one element or a compound, elements or a compounds mixed together एट एनी रेशो, कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है, एट एनी रेशो। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, मिक्सचर कहते हैं। कि मिक्सचर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड, समझ आ रही है, दो एलिमेंट हो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो, दो कंपाउंड हो या दो से ज्यादा कंपाउंड हो, उनके मिलने से बनेगा। और इसकी जो रेशो होती है वो कोई फिक्स नहीं होती, कोई ज्यादा मिकदार में होगा, कोई कम मिकदार में होगा, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, मतलब रेशो फिक्स नहीं होती। और रेशो फिक्स कहां पर होती है, कंपाउंड में होती है। तो ये सबसे पहले हमने इनकी डेफिनेशन करनी। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एयर जो है वो एग्जांपल है, रॉक जो है वो एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल हमारे पास मिक्सचर के अंदर आ जाती है, ठीक है। इसके आगे दो टाइप्स भी होती हैं, आपने लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, होमोजेनियस मिक्सचर होता है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस में क्या होता है, उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है, और हेटेरोजेनियस में क्या होता है कि थ्रू आउट कंपोजिशन सेम नहीं रहती है, ठीक है। ये पहला हमारे पास डिफरेंस हो गया। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं ब्रेक डाउन। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन कैसे होती है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं कि इनके पार्टिकल्स की क्या है जी, ब्रेक डाउन कैसे होती है। तो एलिमेंट के जो पार्टिकल्स हैं इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन द पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, बाय सिंपल ऑर्डिनरी केमिकल मींस, नॉट पॉसिबल। इसकी हम ब्रेक डाउन क्या कहते हैं जी, नॉट पॉसिबल बाय पॉसिबल, ठीक है, बाय सिंपल केमिकल मींस, ठीक है। किसी भी सादा कीमियाई तरीके से आप इनके मॉलिक्यूल्स को नहीं तोड़ सकते, ठीक है, नॉट पॉसिबल बाय सिंपल केमिकल मींस। लेकिन जो कंपाउंड के पार्टिकल्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं उनको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। कैन बी ब्रेक डाउन, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं कंपाउंड के, उनको क्या है जी, कैन बी ब्रेक डाउन या ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब वो कंपाउंड जिन चीजों से मिलकर बना था उन्हीं चीजों में दोबारा टूट जाएगा। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय अ केमिकल रिएक्शन। समझ आ रही है बात की, कि एक केमिकल रिएक्शन होगा तो वो कंपाउंड जिन दो मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बना था उन्हीं में दोबारा टूट जाएगा, लेकिन एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल में अगर बात करें तो हमारे पास जो एग्जांपल दी गई आपकी बुक में वो है जी अमोनिया, जो हमारे पास है 2NH3, ये टूट जाता है दोबारा से 3H2 प्लस N2 में, इन दोनों के मिलने से ये बनता है और ये कंपाउंड है, और ये दोबारा से टूटकर अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर बना था उनमें दोबारा टूट जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास मिक्सचर है ये बनते भी फिजिकल तरीके से हैं और इनको आप अलग भी फिजिकल तरीके से कर सकते हैं। कि कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, बाय फिजिकल मीन्स मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपने एक सिलेंडर के अंदर पानी और नमक को मिक्स कर दिया है, यहाँ पर मतलब हमने नमक और पानी को मिक्स कर दिया, आप इसको हीट करेंगे और साथ में एक और फ्लास्क लगा के यहाँ पर आप एक और बर्तन रख देते हैं, उसमें आप इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। कि जैसे ही हमने इसको हीट किया, आपको पता है कि पानी क्या होगा, अब पानी की इवेपोरेशन होगी और पानी यहाँ से सारे का सारा निकल के इस तरफ आ जाएगा और पीछे हमारे पास नमक बच जाएगा। तो ये फिजिकल तरीके से हमने जो दो चीजें मिलाई हुई थी, ठीक है, उनको हम अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर के कंपोनेंट को आप फिजिकल तरीके से भी अलग कर सकते हैं, समझ आ रही है। कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें भी आप कंपाउंड को तहलील कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के जरिए से, लेकिन एलिमेंट में ये पॉसिबल नहीं होता है। इसके बाद है कि हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इन सभी की, रिप्रेजेंटेशन कि एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कंपाउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और मिक्सचर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एलिमेंट को जो जाहिर करने का तरीका है वो हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कि एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, ठीक है, जो कि अल्फाबेट्स
इंग्लिश के अल्फाबेट लेटर से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जो किसी भी एलिमेंट के पहले अल्फाज मतलब जो पहला वर्ड होता है उसको वहां पर एब्रिविएशन के तौर पे लिया जाता है, ठीक है। अगर वो सिर्फ एक ही वर्ड हो तो हम उसको कैपिटल लिखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है जी, पोटासियम, तो पोटासियम का हम क्या लिखते हैं, सिंपल के लिखते हैं, ठीक है, सिंपल के लिखते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि हमारे पास क्या है जी, सोडियम, अब इसके दो आते हैं सोडियम। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी एलिमेंट की जो सिंबल है वो एक लेटर पर मुश्तमिल है तो उसको कैपिटल लिखेंगे, और अगर वो दो पर मुश्तमिल है तो उसका पहला हमेशा कैपिटल लिखेंगे और दूसरा हमेशा स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के जरिए से। समझ आ रही है बात की, किसके जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल के जरिए से। कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड, के कंपाउंड को हम जाहिर करते हैं बाय अ केमिकल फार्मूला। किसी भी कंपाउंड को जाहिर करने के लिए केमिकल फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे कंपाउंड्स की टाइप्स हैं तो इसकी वजह से हमारे पास जो केमिकल फार्मूला है उसको भी हम आगे फर्दर डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड होंगे तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ठीक है। अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड है तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो केमिकल फार्मूले की किस्म होती है वो क्या होता है, फार्मूला यूनिट्स। मिसाल के तौर पे मैं दोनों की एक एग्जांपल लिख देता हूं। हमारे पास जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, इनको रिप्रेजेंट करते हैं आप किससे, मॉलिक्यूलर फार्मूला से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला से, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास मीथेन है तो CH4, ग्लूकोज है तो C6H12O6, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से मैंने एक और बात की कि आयनिक कंपाउंड्स अगर हों तो आयनिक कंपाउंड्स हों तो उनको क्या करते हैं जी, आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम कौन सा केमिकल फार्मूले की किस्म यूज करते हैं, फार्मूला यूनिट्स को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, फार्मूला यूनिट्स। समझ आ रही है बात की, क्यों इसको फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं ना वो तो मतलब एक मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आजादाना तौर पर नहीं रहते हैं, वो किसी न किसी के साथ अटैच होंगे। जैसे NaCl, ठीक है, NaCl, तो NaCl में हमेशा Na और Cl रहेंगे। जैसे ये अलग होंगे तो Na पॉजिटिव हो जाएगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब ये स्टेबल फॉर्म में नहीं रहते हैं। तो इस वजह से इनको रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूला यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और मॉलिक्यूलर कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इसकी हो गई कि इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कंपाउंड को केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता है, दे डू नॉट हैव अ केमिकल फार्मूला, कि दे डू नॉट हैव अ केमिकल फार्मूला। मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता है। समझ आ रही है बात की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, चौथी चीज अगर हम इसमें देखें, डेफिनेशन हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसके अलावा हमने और क्या देखना है जी, इसमें एग्जिस्टेंस, लास्ट वाली चीज क्या है। इसके अलावा हमने इसमें और क्या देखना है जी, एग्जिस्टेंस, कि एलिमेंट किस किस शक्ल में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, एग्जिस्टेंस, ठीक है। और इसी तरह से हमारे कंपाउंड किस शक्ल में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और इसी तरह से हमारे पास मिक्सचर जो है वो किस शक्ल में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट जो है इसमें कुछ गैसियस एलिमेंट है, ठीक है। जो गैसियस एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल के तौर पे। गैसियस एलिमेंट्स, गैसियस एलिमेंट्स exist in as independent molecule, independent molecule, independent molecular शक्ल में वो पाए जाते हैं, ठीक है। किस तरह से, मतलब नाइट्रोजन हमेशा N2 ये मॉलिक्यूल है और इंडिपेंडेंट शक्ल में पाया जाता है, हाइड्रोजन हमेशा H2, लेकिन हमने कहा गैसेस एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूलर शक्ल में होगा। N कभी भी अकेला नहीं होगा, हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर शक्ल में पाए जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती हैं एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए ना, अब हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ हीलियम है, ठीक है, एक एटम है लेकिन ये मॉलिक्यूल के तौर पर बिहेव करता है। हीलियम है, आर्गॉन है, ठीक है, नियोन है, ये सारे एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है,
मालिक्यूल हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि एलिमेंट एटम के तौर पे भी एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट आयंस के तौर पे भी एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट मालिक्यूल के तौर पे भी एग्जिस्ट करता है और एलिमेंट आइसोटोप के तौर पे भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से कंपाउंड जो है वो अभी यही हमने देखा है कि मालिक्यूलर कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है, मालिक्यूलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। अगर आयनिक कंपाउंड को हम एक और टर्म भी बोलते हैं नेटवर्क ऑफ एटम्स। ऊपर एक चीज तो वही आ जाएगी कि मालिक्यूलर कंपाउंड्स मतलब मालिक्यूल्स की शक्ल में पाए जाते हैं कंपाउंड्स, ठीक है, ये कंपाउंड किस शक्ल में पाए जाते हैं, मालिक्यूल्स की शक्ल में पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरी कौन सी है, नेटवर्क ऑफ एटम्स, नेटवर्क ऑफ एटम्स। नेटवर्क ऑफ एटम्स का मतलब क्या है, वही NaCl, ठीक है, NaCl की शक्ल में पाया जाए तो ये भी नेटवर्क ऑफ एटम है। इसी तरह से SO2, ठीक है, एक S होता है उसके चारों तरफ पे ऑक्सीजन होते हैं, फिर एक S होगा तो उसके चारों तरफ पे ऑक्सीजन होंगे, फिर S होगा तो फिर चारों तरफ ऑक्सीजन होंगे। इसी तरह से NaCl है तो Na के गिर्द इधर भी Cl, इस तरफ भी Cl, इस तरफ भी Cl, इस तरफ भी Cl, ठीक है। तो Na जो है वो चारों तरफ से Cl की तरफ से घेरा हुआ होता है। इसी तरह से हमारे पास जो सल्फर ऑक्साइड है ये भी इसी तरह से घेरा हुआ होता है, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ एटम्स के, एटम्स का एक जाल फैला होता है इनके गिर्द। तो ये कंपाउंड इस शक्ल में नेटवर्क ऑफ एटम की शक्ल में भी पाए जाते हैं और मालिक्यूल्स की शक्ल में भी पाए जाते हैं। मालिक्यूल्स की शक्ल में आप यही एग्जांपल लिख देंगे कि मीथेन है, ग्लूकोज है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कंपाउंड है और मालिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मिक्सचर है, तो मिक्सचर में एक चीज और यहाँ पर है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी खसूसियात को बरकरार रखते हैं। समझ आ रही है बात की, मतलब वो जो शुरू में आप चीजें मिलाते हैं, आप उस मिक्सचर को चेक करते हैं या मिक्सचर को देखते हैं तो उसमें उन्हीं की खसूसियात बाकी रहती हैं। लेकिन कंपाउंड में जिन एलिमेंट से, मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड बनता है उसकी खसूसियात और जिन एलिमेंट से वो मिलकर बना होता है उसकी खसूसियात टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूं कंपाउंड में, यही वाटर की एग्जांपल लिखूं H2O, अब ये बनता कैसे है जी, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो मिलता है, तो इस तरह से ये पानी बनता है जी 2H2O। अब ये भी मिली, ये भी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, लेकिन इनसे मिलने से बना क्या है जी, पानी, जो कि किस हालत में होता है, लिक्विड की हालत में होता है। तो इसका मतलब है कि जो कंपाउंड होते हैं उनके जिन एलिमेंट से वो मिलकर बने होते हैं उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और उनसे बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको बुक से अच्छी तरह से रीड करेंगे और इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।